नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। भाव प्रवण कथक नृत्यांगना तब्बू परवीन ने छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। कथक के रायगढ़ घराने का परचम उन्होंने देश विदेश में सफलतापूर्वक लहराया है। तब्बू थाट में जब कोमल एवं विशिष्ट लयों का सम्मेलन करती है तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तोड़ा टुकड़ा और परन में महारत रखने वाली तब्बू जब नृत्य के अंतिम भाव में जटिल रूप में तीव्रता के साथ पैरों द्वारा प्रदर्शन करती हैं तो लोग दाद दिए बिना नहीं रहते। समीक्षकों की दृष्टि में तब्बू जुगलबंदी में बेहद कुशल है और तराना में तो वे अविश्वसनीय रूप से पारंगत है। तभी तो वे इतने कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई हैं। कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचने में तब्बू अपने माता पिता विशेषकर अपनी मां को श्रेय देती हैं, जिन्होंने समाज की आलोचना की परवाह किए बगैर हर कदम पर तब्बू का सपोर्ट किया। नृत्य गुरु शरद वैष्णव, सुनील वैष्णव और वासंती वैष्णव के श्री चरणों में तब्बू ने अपने आप को मांझा और निखारा है। तब्बू की इच्छा भविष्य में एक ऐसे डांस अकेडमी खोलने की है जिसमें सारे शिष्यों को निःशुल्क नृत्य सिखाया जा सके। वे चाहती हैं कि शासन द्वारा कला एवं संस्कृति की नगरी में कला महाविद्यालय खोला जाए। आइए मिलते हैं तब्बू परवीन से। मेरा नाम तब्बू परवीन है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बचपन से ही कथक सीखने का मुझे बहुत ही शौक था। मेरे माता-पिता रायगढ़ से ही हैं और घर के पास ही कथक का क्लास था। तो माँ का एक सपना था कि बेटा मैं नहीं सीख पाई वो चीज़ को तू पूरा कर। फिर माँ का सपना को मैं आज इतने आगे ले आई हूँ कि मेरे को कथक का हर चीज़ पता चल गया कि कथक सीखने से क्या फ़ायदा है और कथक को कितने आगे ले जाया जा सकता है। आपने कथक का ही चयन क्यों किया? क्योंकि शास्त्रीय नृत्य तो भारत में 8 से ज़्यादा हैं। कथक का चयन मैंने इसलिए किया, डांस, बॉलीवुड डांस तो सब कर सकते हैं, लेकिन कथक बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने कथक का चयन किया जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो, इसलिए मैंने कथक का चयन किया क्योंकि कथक हम लोग सोचते हैं कि कथक तो हम लोग ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन उसको जब हम लोग करना ही स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि कथक और अलग डांस में क्या महत्व है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में 8 प्रकार के नृत्य माने गए हैं। उनसे और कथक में क्या डिफरेंस है? कथक और भारतीय नृत्य में ये डिफरेंस है, कथक में सबसे पहले तो हम लोग गुरु का साधना करते हैं, उसके बाद हम लोग कथक को आगे बढ़ाते हैं। कथक नृत्य में भाव, बॉडी स्टाइल हर चीज़ अलग होता है, बॉलीवुड, अदर नृत्य से। अभी तक आपको अपने नृत्य के क्षेत्र में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अभी तक मुझे मेरे नृत्य के उसमें बहुत सारे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। एक्चुअल हूँ तो मैं मुस्लिम, मुस्लिम घर से बिलॉन्ग करती हूँ। बहुत लोग थे जो मुझे बोले कि तू मुस्लिम होके कथक सीखती है, लेकिन मेरे माता-पिता ये चीज़ मुझे कभी नहीं बोले कि बेटा हम लोग मुस्लिम हैं और डांस सीखना है। फिर जब मैं आगे बढ़ते गई तो मेरे को पता चला कि किसी भी कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमको ये सब चीज़ नहीं करना पड़ता कि मैं मुस्लिम हूँ तो डांस क्यों करूँ। फिर बाद में मुझे मेरे समाज के लोग भी बहुत ही सपोर्ट किए, क्योंकि मैं जब दुबई से आई तो मुझे मेरे समाज में बहुत ही लोग सपोर्ट किए, मुझे बहुत ही हौसला दिए कि इस चीज़ में आप आगे बढ़ो। तो हम ये मान के चलें कि शुरुआती दौर में ही आपके माँ-बाप ने आपको बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नृत्य में उपलब्धियाँ क्या-क्या रहीं? मेरे नृत्य में उपलब्धियाँ मैं दुबई रिटर्न हूँ। मैं 2017 में दुबई से प्रोग्राम दे के आई हूँ। मैंने कटक में भी प्रोग्राम दिया है, भिलाई में भी प्रोग्राम दिया है, पुरी में भी प्रोग्राम दिया है, पुणे में भी प्रोग्राम दिया है और मुझे 4 जगह से गुरुश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नागपुर, पुरी, कटक और ये मुंबई। इतनी छोटी ही उम्र में आपने अपना एक नृत्य अकेडमी भी खोल रखा है। तो आपको गुरु बनकर कैसा महसूस होता है? और जब आपके छात्र और उनकी शिष्याएँ किसी तरह का पुरस्कार पाती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरा तो बच जब से मैंने डांस स्टार्ट किया था तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे क्लास खोलना है और जब मेरे स्टूडेंट को मैं सिखाती हूँ और वो अदर स्टेज में प्रोग्राम देते हैं तो मुझे ये प्राउड फील नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे ये प्राउड फील होता है कि मेरे स्टूडेंट रायगढ़ घराने और रायगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको अपने डांस अकेडमी का भविष्य कैसा लगता है? मुझे मेरे डांस अकेडमी का भविष्य बहुत ही अच्छा लगता है।
मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा एक आने वाले टाइम में ऐसा एकेडमी हो जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को डांस का शिक्षा दूँ। आप आज सफलता के इस मुकाम तक पहुँच गई हैं, तो इसमें आप किसका मुख्य योगदान मानती हैं? मैंने इस सफलता के उसमें मैंने अपने माता-पिता का, ख़ासकर तो मैं अपनी मम्मी का बहुत मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज जिस मुकाम में हूँ, ये सिर्फ़ सब चीज़ मेरी मम्मी के कारण है। हमारे समाज में वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें बहुत दबा कर और प्रताड़ित करके रखा जाता है। तो नृत्य के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है? हाँ, नृत्य के माध्यम से तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, बट ये है कि उनकी सोच चेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि हम घर के दबाव में हैं और कुछ चीज़ को सीखना चाहते हैं नृत्य को, तो हम कर नहीं पा रहे हैं। उनको बाहर निकल के, उनको बाहर दुनिया देख के, उनको कला में आगे बढ़ना चाहिए। ये आप खुशकिस्मत रहें कि आपको घर से सपोर्ट मिला। सभी लड़कियों को ऐसा नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएँगी? मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सपोर्ट मिला। पहली बात तो अगर कोई लड़की है और सीखना चाहती हैं, तो अपनी फैमिली को कन्विंस करे और खुद ब खुद इस चीज़ में आगे बढ़े, तो उनको भी ये सपोर्ट मिल सकता है। कथक नृत्य की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताएँ और अपने गुरुओं के बारे में बताएँ। मेरे गुरु तो शरद वैष्णव सर जी हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से ही कथक की शिक्षा दी और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। आज वो इतना मुझे ज्ञान दे दिए हैं कि मैंने अपना खुद का एकेडमी और खुद प्रोग्राम और बच्चों को भी प्रोग्राम दिला रही हूँ। और कथक का ये है कि सभी डांसों से कथक बहुत अलग है। मैं आने वाली पीढ़ी को यही शिक्षा और यही बात बोलूँगी कि अदर डांस के अलावा कथक को भी सीखें और कथक को बहुत आगे बढ़ाएँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें खासियत क्या है? क्यों सीखें कथक? खासियत ये है कथक में, कथक तो एक बहुत डिफरेंट डांस है, ठीक है? इसमें हम लोग हर तरह के भाव, हम लोग इसमें हर प्रकार के डांस, जैसे अभी हम लोग सिर्फ बॉलीवुड ही एक डांस कर सकते थे, लेकिन अब कथक ऐसे हो गया है कि इंग्लिश गाने में भी कथक को कर सकते हैं। तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं? इसको आप कैसे आगे बढ़ाएँगी और क्या-क्या करने का प्लान है? भविष्य में मेरी यही योजनाएँ हैं कि मैं इस क्लास को और इस कथक नृत्य को बहुत ही आगे बढ़ाऊँ और मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसे खैरागढ़ में एक विश्वविद्यालय है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक, रायगढ़ में खासकर जो कला की नगरी है, जहाँ से कथक को जाना जाता है, यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट बड़ी-सी डालें। कथक में 3 घराने माने जाते हैं और चौथे घराने के रूप में आज रायगढ़ का नाम भी आया है। तो इसको आप किस रूप में लेती हैं? मैं तो इस रूप में लेती हूँ कि मैं जहाँ भी, चाहे अदरवाइज़ स्टेट भी जाती हूँ और रायगढ़ घराने का नाम सुनती हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है और हमारे अदर स्टेट में कथक को रायगढ़ घराने से बहुत ही मानते हैं।